नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। भाइयों, हमारे देश भारत के जो राजनीतिक हालात हैं जो चल रहे हैं, हम उन विषयों पर बात करेंगे, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। हम ये देख रहे हैं हमारे देश भारत में जो लेटेस्ट राजनीति चल रही है उसके अंदर पा रहे हैं सरकार कितनी भी अच्छी योजनाएं दे और उन्हें लागू करे, लोगों को फ़ायदा हो, उससे किसी को सरोकार हो नहीं रहा है। सरकार जितना भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रही है, जितना लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है, जितना लोगों का ध्यान कर रही है, उतना ही ज़्यादा सरकार पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ाते ही जा रहे हैं हमारे विपक्षी पार्टी के नेता। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि नेताओं की जो कथन है और जो करना है उसमें इतना अंतर क्यों होता है। वह बड़ा ही विरोधाभासी कई बार मालूम होता है। वो कहना होता है कि हम सरकार से कहते तो हैं कि अच्छा काम करो, लोगों की भलाई करो, लेकिन हमें चाहते हैं कि लोग परेशान हो। ज़रा सी परेशानी को हमें उसे बहुत बड़ा इशू बनाना है और बड़े परेशानी को की तरफ ध्यान भी नहीं देना है। बड़ी परेशानी जैसे कि घुसपैठी है, ये मुद्दा बड़ा आजकल बहुत उठाया जा रहा है, बड़े ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है। और विपक्षी पार्टियां घुसपैठियों को पता नहीं उन्हें बड़ा उनसे मोहब्बत हो गई है। आखिर कोई भी देश के अंदर किसी दूसरे देश का आदमी आके घुसपैठ करके वहाँ की राजनीतिक, वहाँ आर्थिक और सामाजिक स्ट्रक्चर को बर्बाद छिन्न भिन्न करने की जो कोशिश कर रहे हैं हमारी राजनीतिक पार्टियां छोटे से वोट स्वार्थ के लिए, वे उनके पीछे ढाल बनकर खड़ी हुई हैं। वो ममता बनर्जी जो संसद में घुसपैठियों के खिलाफ भाषण दिया करती थी, चिल्ला कर हंगामा करती थी, आज वह घुसपैठियों के लिए उसका दर्द इतना है कि वह भारत सरकार को किसी को कुछ मान ही नहीं रही है। और कई बार तो मुझे लगता है उसकी मानसिक स्थिति दयनीय स्थिति में आ चुकी है। जो मुंह में आता है वो अपना बकती है और मीडिया उसको बड़ा इंटरेस्ट लेकर दिखाती है। उसकी बोली भी कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती है। जो हमारे संवैधानिक अधिकारी हैं या हमारे जो संवैधानिक राइट्स हैं, जो संवैधानिक सिस्टम है, स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वह उन्हें मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बड़ा ही अफसोसजनक ये वाक़या होता है कि घुसपैठियों के लिए आपके मन में इतना प्यार है। और घुसपैठिया कोई भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली मैं देख रहा हूँ जो घुसपैठियाँ हैं वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। अगर इनके अलावा कोई अगर व्यक्ति आया है तो वह प्रताड़ित होकर ही आया होगा, जिसमें हमारा देश का संविधान ये कहता है कि उन्हें संरक्षण देने की ज़रूरत है, जो वाकई में पीड़ित है। लेकिन जो बहुसंख्यक
अगर पाकिस्तान से अगर कोई मुसलमान ये कहे कि मैं पीड़ित होकर यहाँ पर आया हूँ, तो वह हमारी नज़र में पीड़ित नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में मोमिन बहुसंख्यक है। ऐसी बांग्लादेश में अगर कोई बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया आता है, तो क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुसलमान है, तो उसको पीड़ित नहीं माना जाएगा। अगर हिंदू है कोई, तो हम पीड़ित मान सकते हैं, ठीक है। ऐसी रोहिंग्या हैं, रोहिंग्याओं, उनका तो बड़ा ही रोहिंग्या के बारे में तो मैंने जो न्यूज़ पढ़ी है, ये तो बड़ा ही खतरनाक उनका इरादा है। जिस देश में रहते हैं वहाँ के सिस्टम को छिन्न-भिन्न कर देते हैं और बहुत तेज़ी से अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। तो उस पर रोक ज़रूरी है। सरकार धीरे धीरे स्टेप उठा रही है। दिक्कतें हो रही हैं लोगों को जो गलत काम कर रहे हैं। जो गलत नहीं काम कर रहा है उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। और भारत सरकार बहुत अच्छे स्टेप ले रही है। उन्होंने बड़े तकनीकी रूप में स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ छटनी कर रही है। डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, वहाँ इन घुसपैठियों को रखा जाएगा, लीगल तरीके से बाहर भेजा जाएगा। करिए, आप कितना हंगामा करेंगे करें, लीगल तरीके से करेंगे ना। घुसपैठिया आएगा, उसे पकड़ा जाएगा, उसे डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। करो आप, उनके करो अधिकारों की पैरवी। और बड़ा ही मुझे एक चीज़ हमारे देश में, मैं ये नहीं कहता कि समस्याएं नहीं है, बहुत समस्याएं हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि लोगों को राइट्स का हनन नहीं हो रहा है, वो भी हो रहा है, हो रहा होगा। उन पर ध्यान ना देकर कुछ एनजीओज, सामाजिक कार्यकर्ता घुसपैठियों के लिए सुप्रीम कोर्ट, रोहिंग्याओं के लिए सुप्रीम कोर्ट, तुरंत हियरिंग चाहिए जी, उनको तुरंत सुनवाई चाहिए। जहां हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने, मौजूदा जज ने उनको बड़ी लताड़ लगाई, ये घुसपैठिए हैं, इनके लिए हम लाल कारपेट नहीं बिछाएंगे, इनका हम स्वागत नहीं करेंगे। उनको बहुत ही दर्द हुआ, उनके राइट्स के लिए बड़े परेशान हैं। कहाँ से इतना पैसा इन लोगों को, भाई इसकी भी जांच होनी चाहिए। इन एनजीओज़ के पास जो इतना, ये एनजीओ जो है घुसपैठियों के लिए इतना हमदर्दी रख रहे हैं, उनको अपने देश में लोग ही नहीं मिलते, उन्हें परेशान, उन्हें गरीब और ऐसे लोग आप ढूंढोगे एनजीओज़ में, कहता हूँ उनको करें, कार्य करें, अच्छा कार्य करें, सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, लड़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे देश में क्या गरीबी नहीं है? क्या ऐसे लोग नहीं हैं जिनको हो सकता है 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा हो? वो लोग दिखते नहीं उनको, वो लोग नहीं मिलते उनके लिए कार्य करें आप। किसने रोका है आपने? सुप्रीम कोर्ट जाएँ, उनसे उनके अधिकारों को लागू करवाएं, उन्हें अच्छा भोजन, मकान, शिक्षा, सब चीज़ का उन्हें करवाएं। आप कौन रोक रहा है आपको? पर घुसपैठी, उसमें भी रोहिंग्या के लिए आपके लिए इतना दर्द है, तो मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी, ऐसी एनजीओज़ की भी जांच होनी चाहिए। इनको कौन फंडिंग कर रहा है, कौन इनको पैसा देता है? और मैं अपने देश भारत के लोगों को भी बोलूँगा, लेकिन जनता तो सब समझती है, जनता जानती भी है कि, और एक बड़ा अच्छा प्रशासन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ इस बारे में, कि विपक्षी पार्टियों का जनता के प्रति कर्तव्य है नहीं है। यहाँ तक कि अन्य पार्टियां, उन्हें बहुसंख्यकों के लिए कोई दर्द नहीं है, न उनका सम्मान है। उनके जब चाहे उनके राइट्स को आप वॉलेशन कर देते हैं, जब चाहे उनके लिए आप गलत बोल देते हैं, जब चाहे उनके लिए जो मुंह में आए उनके भगवान देवताओं के लिए आप अपशब्द बोलते हैं। उसके बाद उनसे उम्मीद भी करेंगे वो आपको समर्थन भी दें। भाई साहब, आप अन्य लोगों को ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की नेताओं की बातों से लोग नाराज होकर मैं स्पष्ट शब्द में कह रहा हूँ, क्या लोगों के अंदर कोई सोच समझ नहीं है? पता नहीं, उनको लगता है कि इनको ही हम गाली बकेंगे और इनके ही वोट हमें मिल जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? लोगों के पास विपक्षी पार्टियां ऑप्शन कम करती जा रही हैं। अरे भाई, उनको भी अधिकार है, चलो एक बार इनको सरकार दें, एक बार किसी और को सरकार दें, लेकिन आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि भाई गलती से भी हमें सरकार मत दे देना, वरना जो अब तक बनाया है हम उसे सब बेकार कर देंगे, सब गुड़ गोबर कर देंगे।
सब सत्यानाश कर देंगे। लोग डरे हुए हैं विपक्षी पार्टियों से, इनकी सोच से, और फिर बाद में कह रहे हैं कि वोट चोरी, गद्दी छोड़ो। क्या इन लोगों को कौन समझाए? कहाँ से इनके जो लीडर्स हैं कहाँ से शिक्षा ले रहे हैं? कौन इनको समझा रहा है? कौन इनको गाइड्स कर रहा है? पार्टियां लड़ें, लोकतंत्र बनाए इसीलिए गया है, एक पक्ष एक विपक्ष। एक पक्ष अपने कार्यों की प्रशंसा करे, अपने किए हुए कार्यों को बताए, लेकिन दूसरा पक्ष उससे अच्छे कार्य करने की अपनी प्रेरणा दे, देशभक्ति की बातें करें, देश के पक्ष में बात करें। मैं तो ये देख रहा हूँ कि सरकार का पक्ष सरकारी पक्ष बीजेपी और एनडीए अलायंस हैं, उनका विरोध करते करते विरोधी पार्टियां देश का विरोध, देश के लोगों का विरोध, मतदाताओं का विरोध, जिन्होंने अपना मत जिस किसी पक्ष में दिया है उनका भी विरोध, उनको गलत ठहराना। क्या क्या लोग, नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए सब सत्यानाश। आज जितना डैमेज आप लोकतंत्र को कर रहे हैं उसका परिणाम आपको भोगना होगा। विपक्षी पार्टियों को सोचना होगा, लोगों की सोच को सीमित मत करो, उन्हें अच्छा हेल्दी ऑप्शन दो, अच्छे विचार दो उनको। लोगों को लगे अगर बीजेपी गलत कर रही है तो हम आपको भी मौका दे सकते हैं, इस लायक बने आप, अपनी सोच को संकीर्ण ना करें। मेरा यही निवेदन है। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।